ऐसा माँ काली का मंदिर जहां मन्नत से होती है पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण। गजब की आस्था है भक्तों में। आइए आपको भी ले चले मां के दर्शन कराने। पूरे देश में तथा दुनिया के कई स्थानों पर धूमधाम से दीपावली संग काली पूजा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड के रांची जिला के बुंडू नवाडी टोले में स्थित प्राचीन कालीन ऋषि काली मंदिर में काली पूजा का आयोजन किया गया है। इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष पूर्व से पूजा होती आ रही है। मंदिर में भक्त लंबी लंबी कतार लगाकर मां का दर्शन करने पहुंचते हैं। वहीं मां के समक्ष जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत मां काली पूर्ण करती है। भक्त नजदीकी तालाब से स्नान कर मंदिर तक डंडी देकर मां के दर पर अपनी मन्नत मांगते हैं। भक्तों का यह आस्था देखते ही बनता है। मंदिर के पंडित कमलनाथ पांडे का कहना है कि उनके पिता के पूर्व से ही यहाँ पूजा होती आ रही है। उनके पिताजी के उपरांत वह स्वयं यहाँ पर पूजा कराते हैं। इस मंदिर और आस्था के विषय पर जानकारी देते हुए मंदिर के संरक्षक गणेश कुमार बताते हैं कि मंदिर को स्थापित करने के पीछे एक रोचक कहानी बताई जाती है। एक समय था जब इस गांव में हैजा की बीमारी फैल गई थी। लोग लाश पर लाश जलाए जा रहे थे। थमने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। उसी वक्त एक तांत्रिक ऋषिकेश चक्रवर्ती ने मां का आह्वान कर मां काली का स्थापना किया। इसके बाद हैजा का प्रकोप पूरी तरह से कंट्रोल हो सका। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में हजारों ऐसी महिलाएं होंगी जो पुत्र की मनोकामना लेकर यहां पहुंचकर अपनी मनोकामना को पूर्ण की है। जो भी भक्त यहां सच्चे मन से मां से विनती करते हैं उसकी मनोकामना मां पूर्ण करती है। मंदिर का जमीन राजा महाराजाओं के काल में राजा जानकीनाथ राय का पहलवान प्रयाग कुम्हार के द्वारा दान दिया गया था, जो हमारे पूर्वज थे। तब से लेकर आज तक माता काली की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जब मंदिर में मां की आरती होती है तो पूरे गांव के लोग आरती में शामिल होते हैं। स्थानीय भक्त अरुण जैन का कहना है कि उनके ऊपर मां काली का विशेष कृपा बनी हुई है। वह हमेशा इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि गणेश कुमार के संरक्षण में महावीर कुमार जब से इस मंदिर कमेटी का अध्यक्ष बने हैं, इस मंदिर का कायाकल्प अच्छी तरह से पूर्ण हो सका है। जानकारी देते हुए एक भक्त रंजित मोदक ने कहा कि माता रानी के पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दिया जाता है। माता का जगराता सहित खीर तथा खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे पूरे बुंडू के ग्रामीणों में वितरण किया जाता है। आइए हम सभी इस मंदिर में मां का दर्शन करते हैं। मेरा नाम कमलनाथ पांडे है। मैं यहीं का बासिंदा हूँ। कुम्हार टोली के बगल में जो पुराना बाजार टोली है, यानी कि बहुत दूर नहीं है, एकदम सामने का। और ये पूजा कितना दिन से हो रहा है ये मुझे भी पता नहीं है। पहले मेरे पिताजी करते थे, फिर मैं कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मेरा बच्चा भी कर रहा है, मेरा लड़का भी कर रहा है। हमको लगता है ये 100 साल से ऊपर से भी है। ये ख्याल नहीं है कि कितना दिन से। अभी हम लोग का इसमें क्या बोलते हैं सो आरती में बहुत ज्यादा भीड़ था, संध्याकालीन आरती। और जो यहाँ से जो भी मन्नत मांगता है सबका लगभग पूरा होता है। इसी के खासियत है ऋषि काली का। इसका नाम ऋषि काली है। जैसे काली में बहुत सारा काली होता है, लेकिन ये एक ऋषि चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति थे। बहुत दिन पहले आए थे, हो सकता है 150 साल हो या 100 साल हो, ये हमको पता नहीं, लेकिन उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ऋषि काली। प्राचीन काली मंदिर कुम्हार टोली का है। और बुजुर्गों से हम लोग सुने हैं कि कलरा हैजा का बहुत प्रकोप था
जिसमें लोग बहुत तरह मानो लाशों का तांता लगा हुआ था, जा रहा है फिर लाट उसको फेंक के आ रहा है, फिर जा रहा है आ रहा है, इस तरह का था। उसी समय एक तांत्रिक जिसका नाम ऋषिकेश चक्रवर्ती था, हमारा देश गुलाम था, हम आज़ाद में नहीं थे, गुलाम था देश। और ऋषि चक्रवर्ती ने यहाँ पर माँ को आह्वान करके स्थापित किया, पूरा बुंडू में शोक ध्वनि करके शांति किया था। तब से पूजा हो रहा है, बहुत प्राचीन कालीन है। ये पुश्तैनी पैराग कुम्हार जो है हम ही लोग का पूर्वज है, जो राजा का पहलवान थे वो उन्हीं का दिया हुआ ये भूदान जमीन है। और ऋषि चक्रवर्ती बहुत बड़ा तांत्रिक थे, अघोर थे, उन्हीं के द्वारा माँ को बुलाया गया। और ये सारे जो प्रकोप था हैजा, उस समय तो वैक्सीन बना नहीं था, उसी समय से वो माँ को बुला के शांति कराए हवन जप के, तब से ये पूजा हो रहा है। पूरे गांव के लोग आप लोग इसमें शामिल हैं? हाँ, पूरा गांव के लोग, बाहर से भी जो भी आते हैं, संतान का जो मानौती करता है। अभी भी यहाँ पर हमको लगता है हजारों की संख्या में कोई लड़का मिला होगा, जिसका बच्चा ना लड़का नहीं होता, जो भी मानौती करता है उसका लड़का होता है। इसका यही महिमा है माँ का। जैसे आप लोग जैसे जिसका मन्नत करना है या फिर लोटन जो तालाब से नहा करके लोटन भी देते हैं, हाँ, लोटन भी होता क्या है। खासियत है इसमें? उसमें यही है कि जो भी अपना मन्नत है, लोटन दे के बगल में तालाब है, यहाँ से हमको लगता है कि 2000 मीटर होगा, आता है लोटन दे के। उसके बाद में फिर शाम को उपास करता है, फिर संकल्प रहता है पंडित जी लोग से। जो भी है, हमको नहीं लगता कि 100 से 95% आदमी का यह मन्नत पूरा होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है, हम इस कमेटी का संरक्षक हैं। मंदिर ये बहुत प्राचीन काली मंदिर है, लेकिन पिछले 2 वर्ष पहले जो है कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष बने महावीर कुमार। उस अध्यक्ष बनने के बाद इस मंदिर का पूरा कायाकल्प चेंज हो गया और आज यहाँ से आने पर लगता है कि वास्तविक में बुंडू में भी कोई एक ऐसा मंदिर है जिसका दर्शन करने को मन करता है। और पूजा के समय यहाँ बहुत तरह का कार्यक्रम किया जाता है, भोग वितरण किया जाता है, यहाँ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, भजन कीर्तन होता है। अभी जो है कि शुरू होगा, जो 10 बजे तक चलेगा, और 10 बजे के बाद हमारा महायज्ञ पूजा हमारे पंडित जी के द्वारा किया जाएगा, जो 2 बजे तक करीब चलेगा। और 2 बजे माँ का भोग चढ़ने के बाद भोग का वितरण किया जाता है। दर्शन किए माँ का, यह कई वर्षों से हम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं, माँ का बहुत बड़ा मेरे प्रति आभार है माँ का मेरे ऊपर, जो मेरे को खींच के लेते आती है। और इस बस्ती के लोगों का बहुत प्यार है मेरे साथ, इसी प्यार के चलते हम खींच के चले आते हैं। बस यही है। कितना शांति लगता है यहाँ आने के बाद? बहुत शांति लगता है। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भाई और बड़ा से बड़ा ही मंदिर का और जीर्णोद्धार हो और अच्छे से हो, ताकि लोगों को घर में पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, सब सुख समृद्धि हो गांव का, यही मेरा कहना है। और जब से महावीर इसके माने अध्यक्ष हुए हैं और जब से संभाला है, तब से इसकी उन्नति हो रही है और मोहल्ला के लोग इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी के चलते ये दिन रात आगे बढ़ रहा है।